नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं द टावर कार्ड के बारे में। द टावर जिसका नंबर है 16। टैरो डेक में इसका नंबर है 16 जो कि टोटल होकर बनता है 7 और जो है केतु महाराज का नंबर जो बताता है एनालिसिस को। तो आज इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे इस कार्ड से रिलेटेड की पॉइंट्स के बारे में, सिंबोलॉजी के बारे में यानी सिंबल्स क्या कहते हैं, साथ ही साथ अलग अलग क्वेश्चन से रिलेटेड इसकी क्या इंटरप्रिटेशन हो सकती है। अगर हम रीडिंग अपने लिए करते हैं तो भी या किसी को गाइड करते हैं तब भी। रेमेडी पार्ट पर भी हम ब्रीफ में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और वीडियोस भी आप देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। द टावर जिसका नंबर बताया 16, टोटल है 7 और ये बनता है केतु महाराज का नंबर जो देते हैं एनालिसिस। लेकिन इस कार्ड को देखें तो इस कार्ड में कहीं एकदम से देखते हैं एट ए फर्स्ट ग्लांस एनालिसिस के लिए शायद इनको समय मिला नहीं या इन्होंने किया नहीं, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है सडन एक्सीडेंट, अचानक हुआ एक्सीडेंट इसमें नजर आ रहा है। तो इसके कीवर्ड्स यहाँ पर हैं डिमोलिशन, विनाश, दुर्घटना, डिस्ट्रक्शन, एंग्जाइटी, डिजास्टर दैट कैन बी नेचुरल और अननेचुरल। पतन की सिचुएशन है, यहाँ पर नुकसान हो रहा है, गलत रिजल्ट्स दिख रहे हैं, लॉसेस हैं, वार्निंग्स हैं, सडन चेंजेस हैं जो कि अच्छे नहीं हैं, ट्रॉमा है, इमरजेंसीज हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स इस कार्ड से रिलेटेड सामने आ रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके सिंबल्स को रीड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ये जो टावर है, ये टावर दिखा रहा है अर्थ एनर्जी को आकाश तत्व से कनेक्ट हो रही है और कनेक्शन टूट चुका है। कैसे? क्योंकि ये जो इसका एक क्राउन कैप है ये येलो है, ये स्पिरिचुअलिज्म को बता रहा है। जो कि कनेक्शन था वो अब हट गया है। यहाँ देखो तो ये कनेक्शन हट चुका है और ये कोई एनर्जी है जो यहाँ पर आकर टकराई है। अब ये जो एनर्जी है अपने आप आई हो सकती है, किसी और के द्वारा भेजी हुई हम यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि ये नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं कि किसी दूसरे के द्वारा की हुई नजर दोष या फिर ब्लैक मैजिक को ये यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पर जो भी नेगेटिविटी आई है वो ऐसा भी हो सकता है कि नेचुरली ही आई हो और ऐसा भी हो सकता है कि किसी द्वारा इंटेंशनली क्रिएट की गई हो। तो नजर दोष और ब्लैक मैजिक को भी यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है। इस टावर में कैपिंग के अलावा जो छोटे छोटे ये विंडोज थे जहां से भी आउटलेट बने हुए थे वहां से भी फायर बाहर आ रही है, वो भी इम्बैलेंस होकर के। तो कार्ड को जब हम देख रहे हैं तो इसमें या तो अंधेरा है, नेगेटिविटी है और साथ में फायर है जो कि लाइट, हीट या वार्मथ नहीं दे रही है, एक्सप्लोजन दे रही है, एक्सप्लोड होकर के बाहर आ रही है। तो यहाँ पर बता रहा है ये कार्ड कि फायर जो एनर्जी है वो इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस किस वे में है? ऐसा नहीं है कि वो कम है, वो ज्यादा हो गई है और साथ ही साथ इम्बैलेंस भी हो गई है जिसके कारण एक्सप्लोजन हो रहे हैं। अब जो फायर एनर्जी है वो बता रही है कि ऐसा एक्शन हुआ हो सकता है, आवेश, आक्रोश, एग्रेशन, क्रोध, ऐसे सिचुएशंस यहाँ पर बिल्कुल अवॉइड होनी चाहिए जो कि रीजन बनी हो सकती है कि पहले ऐसे रीजंस रहे हों। क्लाउड्स है जो कि बिल्कुल नॉन क्लैरिटी को बता रहे हैं, कोई भी क्लैरिटी इस कार्ड में नहीं दिख रही है बैकग्राउंड में। दोनों जो ये व्यक्ति हैं अगर हम इन दोनों पे ध्यान से देखें तो इनके कपड़े अच्छे हैं, यानी किसी अच्छी सोसाइटी में इनका स्टेटस अच्छा है। यहाँ पर इसके क्राउन है जो कि अभी तक भी गिरा नहीं है, यानी जो इसकी पोजीशन है वो मेंटेन है। हालांकि उसका नुकसान, पतन, लॉस ये सब हुआ है इस एक्सीडेंट से, लेकिन उसकी जो सोसाइटी में जो उसका बना हुआ स्टेटस है वो उसका क्राउन नहीं गिरा है, वो बना हुआ है। इट मीन्स अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी चल रही है जीवन में तो स्टेटस मेंटेन रहेगा, यानी आउटर वे में इतना नुकसान नहीं होगा कि उसका बिल्कुल स्टेटस ही चला जाए। पर हाँ, चोट बहुत गहरी होगी। आप देखो इनकी लग्जरी देखनी है ना, इनके शूज देखो, किसी राजसी घर के लग रहे हैं ये लोग। पूरे इनके कपड़े हैं, पूरे एकदम जो इनका अटायर है राजसी है, लग्जूरियस लाइफ इनकी है। ऊंचाई पर ये थे और वहां से ये गिरे हैं।
तो इनका फाइनेंशियल लॉस दिख रहा है, इनका इमोशनल लॉस है, इनको ट्रॉमा की सिचुएशन दिख रही है, कोई अचानक ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ हो दिख रहा है यहाँ पर जिससे कि इनको ये लॉस है। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इसने जो ये क्राउन पहना हुआ था, इस क्राउन को अभी भी ये हटा नहीं है, यानी किसी तरह के ये ऐसे भ्रम में था, अपने एक जिसे कहते हैं ना कि अपने गुमान में और अपने घमंड में कि मैं बहुत ऊंची चीज हूं, ये गिर चुका है सिर के बल, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं हटा है, यानी कि गिर गया है पर घमंड अभी भी नहीं गया है। वो कहते हैं ना रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, वो वाली सिचुएशन यहाँ दिख रही है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस पर भी कंट्रोल करना और काम करने के लिए ये कार्ड गाइड करता है, क्योंकि कार्ड्स क्या बताते हैं, कार्ड्स बताते हैं कि ये सिचुएशन है, इसमें ऐसा परिवर्तन हो सकता है, और साथ ही साथ गाइडेंस कि उसको किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये कार्ड किसी तरीके का व्हीकल एक्सीडेंट भी बता रहा है, बीमारी भी कोई हो सकती है जिसके कारण पैसे का नुकसान भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं अगर अलग अलग क्वेश्चंस में हम इस कार्ड को रीड करते हैं तो क्या इंटरप्रेट करेंगे। देखो, अगर हम लव रिलेशन, अफेक्शनेट रिलेशन जो होते हैं उससे रिलेटेड रीडिंग करना चाह रहे हैं और उसमें ये कार्ड आता है, तो ये बता रहा है कि नो, ये अपने आप में नो कार्ड है, ये सजेस्ट कर रहा है कि नहीं, इससे पतन की तरफ जा रहे हैं, नुकसान हो सकता है, तो उस रिलेशन या उस कनेक्शन के लिए फिलहाल के लिए नो है। जब ये फायर का प्रकोप हटेगा, उसके बाद सिचुएशन, जब ये धुएं के बादल हटेंगे जो इससे इम्बैलेंस फायर के कारण जो आ रहे हैं, तब सिचुएशन ज्यादा क्लियर होंगी। अच्छा, इसको अगर हम देखते हैं किसी मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन में, तब भी इसको नो कहा जाएगा कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशन में फायर इम्बैलेंस नजर आ रहा है, यानी दोनों ही पार्ट, दोनों ही तरफ के जो लोग हैं वो इम्बैलेंस फायर उनके मिलने से हो सकती है, यानी गलत एक्शंस हो सकते हैं, क्रोध, आवेश, एग्रेशन जिसको कहते हैं, वो सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि नुकसानदायक होगी, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो तब भी। अच्छा, अगर हम इसको करियर के लिए रीड करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रोफेशन के लिए, तो फिलहाल तो ये पीछे की तरफ कदम दिखा रहा है, यानी कि अगर आप किसी नए वेंचर को देख रहे हैं कि कोई करना चाहते हैं तो उसको नहीं अभी के लिए करना ठीक है, उसको रोकना होगा क्योंकि वो नुकसान दिलाने वाली लग रही है। इन्वेस्टमेंट के लिए नो है। अच्छा, हेल्थ से रिलेटेड में भी फायर इम्बैलेंस है, फायर को बैलेंस करिए तभी हेल्थ सिचुएशंस ठीक होंगी। इस कार्ड में हमें दो ही चीजें एकदम ज्यादा नजर आ रही हैं, एक तो फायर और दूसरा इसके बादल, यानी जो फायर है इम्बैलेंस, आग फैली हुई है, और उससे जो धुआं फैला है, और साथ साथ उस फायर ने लाइट को ही नहीं दी है, धुआं दिया है, और एक्सप्लोजन साथ में है ही। तो यहाँ पर मार्स इम्बैलेंस है, मार्स की एनर्जी इम्बैलेंस है, और साथ ही साथ राहु की एनर्जी इम्बैलेंस है। तो इससे रिलेटेड रेमेडीज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले तो ये जो नेगेटिविटी है ये हटानी होगी, और साथ ही साथ जो मार्स है, फायर है, वो एक्शन को बताता है, तो अपने एक्शंस पर कंट्रोल करते हुए अच्छे एक्शंस की तरफ बढ़ना है, यानी ये बताता है कि सबसे पहले इल्यूजन और नेगेटिविटी को हटाइए, वो किसी भी तरह से है, अगर वो किसी व्यक्ति से जुड़ाव या कंपनी या संगत के कारण है तो उसको दूर करिए, अगर वो खान पान में नशे के कारण है तो उसको हटाइए, अगर वो आदतों या डेली रूटीन्स के कारण है तो उसको हटाइए, क्योंकि नशे के कारण अगर आलस्य है, लड़ाइयां हैं, तो उनको दूर करते हुए अपने आप को अच्छे एक्सरसाइज रिजीम को फॉलो करने वाला व्यक्ति बनाइए। अच्छा, डेली रूटीन में जो है लाल रंग का इस्तेमाल कम करिए, काले रंग का इस्तेमाल भी, गहरे जो काले नीले रंग है उनका इस्तेमाल कम करिए, शांति वाले सफेद पीले शेड के वस्त्रों को और भोजन को अपने रूटीन में शामिल करिए, सात्विकता को बढ़ाइए, और नकारात्मक जो एनर्जी है, तामसिक जो गुण देने वाले जो भी रूटीन्स हैं, खान पान है, उनको अपने जीवन से हटाइए, और साथ ही साथ अपने आसपास अंधेरे से हटिए, अंधेरा मत रखिए, लाइट रखिए, लेकिन हल्के प्रकाश वाले बल्ब, क्योंकि फायर ज्यादा नहीं करनी है, लाइट्स बहुत ज्यादा नहीं, हल्के प्रकाश वाले लाइट्स रखिए, घर में नमक के पानी के पोछे लगाइए, कपूर को थोड़ा थोड़ा बर्न करिए जिससे कि नेगेटिविटी वातावरण में से दूर हटे। तो ये थी इस कार्ड से रिलेटेड कुछ इंटरप्रिटेशंस। आई होप
आपको अच्छी लगी होगी? इफ यस देन प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। आप इस कार्ड से रिलेटेड और क्या रीडिंग्स अपने माइंड में ला पा रहे हैं, उनको भी यहाँ पर कमेंट्स में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।